So welcome guys and their new vlog. So yeah, good morning guys. ये मैं सुबह सुबह उठी थी तो स्कूल जाने का टाइम हो गया था। एक घर की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जो आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका घर इस तरह से फैला हुआ होता है। ये जो आगे चीज़ें थी जो रात को अब्बू लेकर आए होंगे मुझे नहीं पता होता, मैं सो रही होती हूँ कि कब आए कब नहीं आए। भाई आते हैं रात को तो वो इस तरह से घर फैला रहे होते हैं। ये कपड़े मुझे इस्त्री करने थे और ये मैं तो ट्रांजिशन वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी जो बनी नहीं। बाहर आ रही है, बॉटल्स निकाली मैंने, इनको फिल करना होता है हर हाल में, बॉटल्स को फिल करके रखना होता है। और यहाँ पे मैं इन बॉटल्स को फिल कर रही थी। इनके लिए मैंने पानी की बॉटल निकाली बड़ी, उसकी भी फिल करा। यहाँ पे चाय चढ़ी हुई थी क्योंकि मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ, जब तक हम नाश्ता नहीं कर रहे जब तक आप फ्रेश नहीं होते। और नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी आप सबको भी यही बात बोलूँ कि आप सब भी नाश्ता करा करें। जब भी आपकी कोई ख़ासा ऐसी रूटीन हो कि आप टीचर हों या आप स्टूडेंट हो तो आपको नाश्ता करना चाहिए। ये सब बार ये मैं अपना नाश्ता बना रही थी। चाय तो मैं लाजमी मस्ट जो मैं पीती हूँ और हमारे मन और मुझे अच्छी भी पत्ती लगती है। और ये सब मैं अपने लिए बनाती हूँ। ज़ोहा का नाश्ता ऐसा होता है कि ज़ोहा बहुत कम नाश्ता करती है, कभी कभी नाश्ता करती है। तो अगर वो करती भी है तो बस चीज़ बॉल करती है और कोई नाश्ता नहीं करती। यहाँ पे मेरी चाय बिल्कुल रेडी हुई थी, मेरे मतलब कि तड़ाकेदार दानेदार चाय, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास चाय मेरे लिए तैयार थी। यहाँ पर बाहर आ गई चाय मैंने रखी साइड में। मैंने तो ये थोड़ी ठंडी होती है मैडम, हम जब तक पानी की बोतलें भर लेते हैं क्योंकि मैं उठती 6:30 बजे हूँ, मुझे 7:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है अपनी रीचिंग के लिए। लेकिन 6:30 7:30 कैसे बजते हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप लोग, कि मेरी आँख झपकते ही 7:30 बज जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ लेट हो रही हूँ लेकिन मैं नहीं होती, मैं बच जाती हूँ लेट होने से। यहाँ पे मैंने बॉटलें पैक करी, इनको उनकी जगह पे रखा है। ज़ोहा की अपनी चीज़ें रखूँगी, ज़ोहा के बैग के अंदर चीज़ें रखनी होती हैं क्योंकि वो मैडम अपना बैग ज़रूर चेक करती हैं। ज़ोहा मेरे बाद जाती है स्कूल, ज़ोहा 8 बजे तक जाती है तो उसको मेरे फादर छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने उसके अंदर चीज़ें रखी, मैं सोच रही थी 2 रख दूँ, मैंने कहा नहीं वो नाश्ता करती है कभी नहीं करती, तो मैंने तीनों चीज़ें रख दी। तो तीनों चीज़ें मैंने उसके बैग के अंदर डाली। ये बैग के अंदर मैंने उसकी चीज़ें डाल दी थी तीनों। और ये यहाँ पर मैंने डाल दी। वो ज़रूर बैग खोल के चेक करती है मेरी बैग में चीज़ें हैं या नहीं हैं। जब तक वो मुतमईन होती है तब तक ख़त्म नहीं होता। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि फिक्स देखें 7:30 बजने वाले हैं, बिल्कुल फिक्स। जब मैं स्कूल से आई, स्कूल से आने के टाइम है, जब मैं स्कूल से आती हूँ तो घर का मंजर कुछ तरह से होता है कि ये सब न कर रहे होते हैं नाश्ता और मेरा हो रहा होता है खाना, क्योंकि मेरे भाइयों की जो शॉप का टाइम है वो दोपहर का होता है। और किचन का हाल, जब आप नाश्ता बनाओगे लंच बात है, आपके घर का हाल ऐसे ही होगा। ये कार्टन हमने निकाल के रखा था, हमारी नानी का घर दोबारा से बन रहा है तरीके से, बिल्कुल मार्बल वगैरह लगा कर। तो ये वहाँ पे वैक्यूम वगैरह जा रहा था क्योंकि बहुत डस्ट हो जाती है, तो हम वैक्यूम वगैरह भेज रहे थे वहाँ पर नानी को। ये मैं आपको कमरे की सिचुएशन दिखा रही हूँ कि जब ये लोग जा रहे होते हैं घर से तो क्या हाल हो रहा होता है। ये मेरा भाई यहाँ पर जा रहा है और इसके 100 मसले होते हैं। इसको कभी अपना एयर डॉट चाहिए, कभी रिवॉर्ड चाहिए, कुछ ना कुछ इसको चाहिए ही चाहिए हर वक्त। ये गार्डन झाड़ रहे थे हम लोग, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों को बाइक पे रख के जाना था और इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई धूल मिट्टी आए। ये बिल्कुल ऐसे जाते हैं कि टिप टॉप। मैं नहीं जाती इतना अच्छा तैयार होकर तो अपने स्कूल। और जोहा इन्हीं के साथ मदरसे जा रही थी, मेरे भाई के साथ। जोहा मदरसे जा रही थी मोहतरमा, और एक दूसरे भाई ने, मैंने आपको बोला था ना इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये देखें अभी इसको एयर डॉट चाहिए, कुछ ना कुछ भूलता ज़रूर है। ये मस्ट है हमारे घर में कि ये कुछ ना कुछ भूलेगा। जाए जब ये लोग गए तो घर की सिचुएशन इस तरीके से, जब जोहा जाती है तो वो फुल ऑन फैला के जाती है। सारे कमरे वमरे चादर वादर सब ऐसी ख़राब हुई होती है कि बस आप सोचेंगे मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि वो थोड़ा सा आए ट्यूशन जा रही थी। ये मैडम ट्यूशन उतर चुकी थी, ये मैडम ट्यूशन जा रही थी। ये इनका पूरा ट्यूशन जाने का सीन है। ये इतनी फास्ट है माशा से, बड़े शौक की ट्यूशन जाती है ये। और ये पे घर की सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी। मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जल्दी से। अब बस किचन की बारी थी कि अब मैं किचन में जो है कुकिंग करने के लिए जाती है। और ये कुकिंग है, आज मैंने बनाया था कौरमा, और ये मैं अपने शुभ हाथों से बनाया था। इसमें मैंने 5 चम्मच तेल डाला था। कौन सा चम्मच, जो खाने वो वाला डिश वाला जो चम्मच होता है वो, मैं 5 चम्मच तेल डाला था। 4 अदद प्याज थी ये,
गोल गोल काटी हुई, जब तक ये ब्राउन हो जाएगी इसको तब तक पकाएंगे। जैसे कि जब तक आपके रिश्तेदार सही से रोस्ट ना हो जाए, आप तब तक उनकी लेते रहते हैं ना, तब तक आप उनको सुनाते रहते हैं, तब तक आप उनको बोलते रहते हैं, जब तक उनकी सही से आप उनकी ज़बान रहते हैं, या जब तक आप उनको सही से रोस्ट ना कर दें तब तक आप उनको हटाते रहते हैं उनकी, और क्या नाम है, उनको छुड़ाते रहते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। बिल्कुल इस तरीके से मैंने इस प्याज को खूब भूना और भूनते चले गए। अच्छा, ये एक मजाक की बात है, लेकिन एक सीरियस बात ये है इसमें कि इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से भूनना है, कि जब तक ये एकदम से जो है ना ये डार्क ब्राउन हो जाएगी, और डार्क ब्राउन हो जाएगी ना तो आपका कौरमा हो जाएगा काला। तो इससे मेन मरहला इसका ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्राउन होनी चाहिए। और इसके मेरे पीछे मेरी अम्मा मुस्तकिल बोल रही थी मुझे, ये सारे इंस्ट्रक्शन मेरी माँ दे रही थी कि मैंने कैसे करना है और कैसे नहीं करना। यहाँ पे मैं दिखा रही थी। अच्छा, इस टाइम पे तो आपको लगेगा कि प्याज सारी ना पानी पी चुकी, वो तेल पी चुकी है सारी प्याज, और क्या नाम है, तेल बचा ही नहीं है। तो आप ये मत करिएगा कि आप एक्स्ट्रा तेल डाल देंगे, कि प्याज अभी तेल छोड़ेगी। ये भून रही है, भुजना शुरू हो गई थी इस वक्त, और यहाँ पर बन चुकी थी ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखा रही थी कि हाफ ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी थी। अब बस ये ऐसी थी कि बस अभी किसी भी वक्त आँख झपकते, दूध नहीं गिरता वैसे आँख झपकते ही जो है ना ये प्याज ब्राउन हो चुकी थी। देखें, और ये मेरा आँख झपकी और ये प्याज ब्राउन हो गए। बीच में मेरी अम्मा मुझे कह रही थी कि ये प्याज जो है काली हो चुकी है, कौरमा ख़राब हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा ख़राब नहीं हुआ। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कौरमा ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने सारी प्याज निकाली। इसके बाद मैंने कुछ प्याज अम्मी से निकलवाई थी इसके अंदर से, क्योंकि उस पर मेरा हाथ नहीं पड़ रहा था, तो मैंने अम्मी से निकलवाई थी। यानी हाथ पड़ तो रहा था, यानी कि मुझे सही से निकालनी नहीं आ रही थी। ये प्याज निकाली थी। अब ये जो है हमारे पास 1.5 पाव दही था, उस पर हमने शान के साड़ वाला मसाला डाला कौरमे का। ये अम्मी धनिया पाउडर डाल रही थी, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाले अम्मी ने कहा। 1 किलो चिकन है तो कुछ मसाला हम अपने पास से डाल देते हैं, कि हम बाहर से क्या लेने जाएँ इस टाइम पर, तो हम अपने पास से डालते हैं। और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कुछ मसाला अपने पास से डालते हैं। ये थोड़ा सा हमने नमक डाला है इसमें ऊपर से। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मसाला कम है या मसाला नहीं है, तो आप ऐसे भी कौरमा बना सकते हैं। ये बहुत ईजी चीज़ है। ये लाल पिसी हुई मिर्च डाली 1 चम्मच, टीस्पून डाला था, ये देख लीजिएगा आप, ज़रा गौर करिएगा इस चीज़ पर, कहीं ऐसा ना हो कि आपके यहाँ मिर्चें तेज़ हो जाएँ। तो ये लाल पिसी हुई मिर्चें डाली। उसके बाद ये हल्दी डाली, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। उसके बाद आई थिंक गरम मसाला डाला था अम्मी ने मेरे ख्याल से। तो मैं दूसरे साइड पर जो है चिकन वगैरह का काम भी देख रही थी साथ साथ। ये अम्मी ने गरम मसाला डाला, गरम मसाला डालकर बस अम्मी ने मेरे ख्याल से डन कर दिया था। बस मुझे इसको मुझे मिक्स करना था। ये चिकन में मैं, अच्छा ये तेल में लहसुन डाला था, उसकी वीडियो बस स्किप हो गई। वो लहसुन डाला था मैंने 2.5 चम्मच तेल में, लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये चिकन यहाँ पे मैं वो क्लिप जो है आप मेंशन करना याद नहीं रहा, मुझे डिलीट हो गया। अब इसको तो हम आधे घंटे के ये लिए आपके सामने कौरमा तैयार है। छोड़ रायता देंगे। जब बनाया था मैंने, खाएंगे खीरा वगैरह भी करा था। ये रोटियाँ तंदूर की आई थी, हमारे यहाँ तंदूर की रोटियाँ खाई जाती हैं। ओके गाइस, बाय, सी यू, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। इस टाइम पे अपने ध्यान लगाना है कि हमारा कौरमा जो है वो लगे नहीं बिल्कुल भी। अगर कौरमा लग गया तो आपकी समझे सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो इस टाइम पे मैं ये देख रही थी कि मेरा कौरमे ने रोगन छोड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल रोगन छोड़ चुका है और कौरमा बन चुका है। तो अब मैं इसमें कप पानी डाल दिया और उसको डन कर दिया। और ये मैंने रायता की तैयारी करी। अच्छा, मैं ये सब करती हूँ कि मैं ग्लास में कूट लेती हूँ, मैं सिल पे नहीं करती, मैं सिल पे ही बट्टे से बना लेती हूँ। ये खीरा काटा, और आप